सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप्स के बारे में। तो फॉर लूप्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमने मान लो कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, तो हम उसमें किसी लिमिट में या किसी रेंज में उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर उसको हम तोड़ना चाहते हैं। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। फॉर एक्स इन रेंज मान लो 0 to 10 एंड प्रिंट x। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने डिफ़ाइन किया है फॉर x इन रेंज। यहाँ पे हमको पहले से x लिखने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही x वेरिएबल बना लेता है एक, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी हमने दी है ये होती है। तो x इन रेंज 0 to 10। अब ये जो हमने जो यहाँ पे लिखते हैं शुरुआत में, ये इसकी इनिशियल वैल्यू होती है और इसकी फाइनल वैल्यू होती है। और यहाँ पे हमने प्रिंट x कर दिया। तो अब ये क्या करेगा कि x को एक एक बार सारी वैल्यू देगा जितनी भी 0 से 10 तक होती हैं, 0 1 2 3 4। तो अब हम जो इसको बिल्ड करेंगे, देखिए, तो इसने हमें पहले दी 0 1 2 3 4 अप टू 9। तो ये जो आखिरी वाला हमारा डिजिट होती है उससे -1 करके देता है, उसको इंक्लूड नहीं करता है। तो फॉर x इन रेंज का यही मतलब होता है कि x मान लीजिए इस रेंज में है और हमारी रेंज क्या है, इस केस में हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हम यहाँ पर 10 इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि ये नहीं करता है। तो अब ये क्या करेगा, x को, हमारा जो x है, एक एक बार ये सारी वैल्यू देगा। एक बार x इक्वल टू 0 देगा, देन x इक्वल टू 1 2 3 अप टू 9। तो ये सारी वैल्यू देके x प्रिंट करवा देगा। अब आप बोलेंगे कि ये तो 1 1 के गैप पे दे रहा है, मतलब हर बार देखो 0 दिया, फिर देन 1 दिया, देन 2 दिया। हमको मान लो यहाँ पे 2 जंप कराना है इसको, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। तो अब हम जब देखेंगे तो इसने पहले दी 0 देन 2 देन 4 6 8। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैं लिख देता हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर जो पहली चीज़ होती है, ओके, तो हमारी ये वाली होती है इनिशियल वैल्यू, देन फाइनल वैल्यू एंड देन स्टेप। तो स्टेप यहाँ पे क्या करता है कि ये देखता है कि हमको कितना प्लस करना है, हमारे इनिशियल वैल्यू में कितना प्लस करना है आगे जाने के लिए। तो ये वाइल लूप जैसे ही होता है, बस वहाँ पे हम लिखते हैं वाइल कंडीशन एंड देन हमको नीचे फॉर्मूला लिखना पड़ता है। पर नहीं, यहाँ पे ये खुद ही कर देता है, ये खुद ही वहाँ पे प्लस कर देता है। यहाँ पे बस आपको लिखने की ज़रूरत है आपको कितने से प्लस करवाना है। तो जैसे यहाँ पे 2 है तो ये बोलेगा 0 + 2, 2 हो गया। अब 2 + 2 4, देन 4 + 2 6 एंड 6 + 2 8। अब यहाँ पे 10 है ही नहीं तो ये यहीं पे तोड़ देगा लूप को। तो ये हमारी स्टेप वैल्यू होती है। तो मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 लिख देता हूँ, तो हम देखते हैं क्या देगा, 0 एंड 5। इसने ऐसे क्यों दिया, क्योंकि हमने दे रखा 5 स्टेप वैल्यू हो। तो ये पहले हमारे x को असाइन करेगा 0, देन ये हमारे असाइन को करेगा 5, मतलब 0 + 5। तो 5th टर्म ये हो गई एंड देन आगे तो कुछ है ही नहीं, तो ये लूप तोड़ देगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर x इन रेंज दिस। सो फॉर लूप हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम लिस्ट एंड टपल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनको कैसे चेंज करते हैं या फिर उनमें कैसे एलिमेंट एक्सेस करते हैं, तो ये वहाँ पे ज़्यादा काम आता है। बट फॉर बेसिक्स अभी हम इतना ही पढ़ रहे हैं। और यही फॉर लूप होता है कि हम किसी भी रेंज में हमारे वेरिएबल को रन करवा सकते हैं, उसको असाइन करवा सकते हैं वैल्यूज़। सो होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Everything changes.